दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पुलिया है और ये पुलिया है इंदौर दाहोद रेल लाइन की, जो कि मेरे को लगता है 2008 से 2010 के बीच में कभी ये बनी होगी। और लगभग 10-12 साल से दोस्तों ये इसी पूरा ये अजीब सा सन्नाटा है। सामने जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये अपनी बाइक जा रही है, वो दोस्तों इंदौर तरफ से जो दाहोद रेल लाइन है ये वो आ रही है। और यहीं तक जो है, मतलब ये पुलिया तक ही ये इसका अर्थवर्क हुआ है दोस्तों। अब आज मैं आपको ये टनल का काम जो है वो आपको दिखाने आया हूँ। टनल का काम तो फिलहाल बंद पड़ा है, मैं आपको दूसरे एंड से दिखाऊंगा। पिछली बार मैंने ये वाले एंड से दिखाई थी, मैंने करीब 10 महीने पहले दोस्तों मैं आया था। आज आने का कारण ये है कि अब ये जो एक ये विधान और जो ये टनल है जो इंदौर दाहोद रेल लाइन की, अब इसका काम जो है दोस्तों अब दोबारा शुरू करने की तैयारी है। और ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के महीने में ये जो टनल है ये वापस जो है वो टनल निर्माण का जो काम है ये वापस अब ये अपने गति पकड़ेगा, जो अभी ठप पड़ा हुआ है कोरोना के कारण। ये टनल जो है पूरी ये अपने टनल का अपने जो इसका टेंडर था वो निरस्त कर दिया गया, और इस वजह से लगभग ये 2-3 साल, लगभग 2 से 3 साल में ये पूरा काम जो है पूरा बैठ गया। और इससे जो इंदौर दाहोद जो रेल प्रोजेक्ट है वो भी एक तरह से मरणासन जैसी स्थिति में आ गया था। लेकिन खैर अब मौजूदा वक्त में, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है 2023 में अब ये फुल स्विंग में काम होगा इंदौर से धार तक का, और 2024 में धार तक रेल लाइन पहुंच जाएगी। ये जो टनल है दोस्तों, जो अभी हम आगे देखेंगे, ये टनल में अब 2 तरह के काम होना है। एक तो ये कि जो रिमेनिंग पार्ट जहाँ पे खुदाई नहीं हो पाई थी, जहाँ पे टनल बनना थी, एक तो वो टनल बनेगी। और दूसरा जो ये जिस हिस्से में टनल निर्माण हो चुका था आधा अधूरा, तो उसका पूरा सर्वे भी एक हो रहा है कि यहाँ पे अब कौन कौन से काम करना पड़ेंगे। क्योंकि निश्चित रूप से 2-2.5 साल में दोस्तों इस टनल में अपने पानी भरा, और पता नहीं क्यों ये अपने क्या क्या वो इसमें कुछ खामियां हो गई होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ठप था प्रोजेक्ट, कुछ काम नहीं हुआ। तो जो भी सुधार होंगे ये सर्वे में सामने आएंगे और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी से करवाए जाएंगे। लोग ये दोस्तों पीथमपुर चौपाटी के पास ये टनल बन रही है, और लगभग मुझे लगता है 250 से 300 करोड़ रुपये इसकी लागत है। 3 किलोमीटर लंबी टनल है। और आइए आप मेरे साथ देखिए ये जो पीथमपुर के पास जो अभी टनल की क्या मौजूदा स्थिति है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल अपने सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ये दोस्तों मैं आपको एक ऐतिहासिक टनल दिखा रहा हूँ जो 2008 के बाद से ही बनी रही है। देखिए फ़िलहाल यहाँ पे काम की कोई एक्टिविटी नहीं है, हालांकि वेस्टर्न रेलवे ने इसके टेंडर जो हैं वो अवार्ड कर दिए हैं। ये खलघाट तरफ का एंड है दोस्तों। मैं अभी आपको दूसरी तरफ की भी टनल आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, मशीनरी पुरानी यहाँ पड़ी हुई है। कोई काम फ़िलहाल यहाँ पे चालू नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 15 जनवरी के आसपास जो ये टनल है यहाँ पे अब काम की गतिविधि जो है वो फिर शुरू होगी। आप देख सकते हैं ये सुरंग करने वाली ये कुछ मशीनें रखी हुई हैं। बहुत सारे लोगों की दोस्तों डिमांड थी कि यहाँ का वीडियो बताइए, और मैं इसीलिए ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। ये टनल दोस्तों जब तक नहीं बनेगी तब तक का जो है वो इंदौर से धार तक का जो रेल कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ये पीथमपुर है, और ये पहले जो भी टनल के निर्माण के दौरान जो सब पूरा मलबा निकला वो सब यहीं पर रखा हुआ है। और ये पुराना प्लांट जो है ये दोस्तों मैं आपको टनल का ही, पहले मैं आपको वो वहाँ से आपको दृश्य दिखा रहा था। अब मैं ये दूसरी तरफ आ गया हूँ, और यहाँ का क्या दृश्य है ये आप देख सकते हैं। ये आगे ये जो पूरी रेल लाइन है ये दोस्तों यहीं से ये धार होते हुए जाएगी, और इसका जो ये आगे के हिस्से का जो ये गुणावत से लेके धार तक का जो अर्थवर्क है दोस्तों वो अब चालू हो गया है। और यहाँ से मैं जितना देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे भी टनल के आगे की तरफ जो है वो कुछ हिस्सों में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये समतलीकरण वगैरह हुआ है।
अब फ़िलहाल जो है उसका उपयोग जो है सड़क के रूप में हो रहा है, क्योंकि रेल लाइन अभी नहीं डली है। यहाँ पे दोस्तों मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उनका ही कहना है कि जो जो पुरानी और जो ये नई कंपनी है, ये जिसके पास ये सब पूरा पुरानी कंपनी का प्लांट है, और जो नई कंपनी के बीच में अब एक समझौता वगैरह जो भी चल रहा होगा, क्योंकि मशीनरी उस कंपनी की पूरी यहीं पे है और पूरे संसाधन वगैरह सब यहीं पे है। तो ये जो अब है ये दोनों के बीच में अब ये अपने एक समझौता वगैरह ये जब होगा, देन फिर ये सब जो इसका टनल का काम है रुका हुआ, ये चालू हो सकेगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी 3 किलोमीटर लंबी टनल है दोस्तों। 2020 के आसपास इसका काम बंद हुआ था। पिछले साल 2021 दिसंबर में ये टनल का काम और इंदौर दाहोद रेल लाइन का जो काम है वापस चालू करने की मंजूरी रेलवे बोर्ड से मिली, और तब से लेके अब तक लगभग 1 साल पूरा समय बीत गया, और ये अब कहीं जाके वेस्टर्न रेलवे को इसके टनल निर्माण के लिए कंपनी मिल सकी है। तो दोस्तों ये यहाँ से हम लोग दोस्तों वहाँ चलते हैं इंदौर एंड पे, वहाँ की क्या स्थिति वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स चाह रहे थे कि मैं इस टनल की क्या प्रोग्रेस है ये सब मैं दिखाऊं, लेकिन अभी मौके पे कोई काम नहीं दिख रहा है। लेकिन 15 जनवरी के आसपास आपको यहाँ पे काम की गतिविधि 15 से 30 जनवरी 31 जनवरी के आसपास जो है वो आपको काम की गतिविधि यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी।